भारतीय कला में ना कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बयां कर जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही मशहूर पेंटिंग राधिका के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। अब इसे पहली नजर में देखते ही दिमाग में एक सवाल आता है कि ये खूबसूरत महिला आखिर है कौन? कोई हिंदू देवी या फिर एक मुगल शहजादी? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब है दोनों। जी हाँ, इस पेंटिंग की असली ताकत, इसका असली जीनियस इसी संगम में छिपा है जो दो अलग अलग संस्कृतियों को एक धागे में पिरो देती है। चलिए इसमें और गहरे उतरते हैं। तो चलिए इस पहेली का पहला हिस्सा सुलझाते हैं। ये पेंटिंग असल में दिखा किसे रही है? ये है हिंदू पौराणिक कथाओं की एक बहुत ही अहम किरदार, राधा, जिन्हें हम प्यार से राधिका भी कहते हैं। अब देखिए, पारंपरिक तौर पर राधा को प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। कृष्ण के प्रति उनका जो निस्वार्थ प्रेम था वो जग जाहिर है। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कलाकार M.A.R. चुगताई उन्हें एक आम ग्रामीण महिला की तरह नहीं दिखाते। नहीं, वो उन्हें पेश करते हैं एक शाही मुगल या कह लें फारसी राजकुमारी की तरह। और ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही अनोखा और क्रांतिकारी विचार था। अब जरा पेंटिंग में और करीब से झांकते हैं और देखते हैं कि कलाकार ने अपनी कहानी कहने के लिए किन किन प्रतीकों, किन सिंबल्स का इस्तेमाल किया है। राधिका का जो झुका हुआ सिर है वो शर्मीलेपन और साथ ही किसी गहरी सोच में डूबे होने का इशारा करता है। उनकी वो नाजुक लयबद्ध मुद्रा, ऐसा लगता है मानो वो अपने प्रिय की यादों में पूरी तरह खोई हुई हैं। हाथों में कमल देख रहे, वो तो प्रेम का प्रतीक है ही, पर उस पर आकर बैठती हुई मधुमक्खी, वो उस प्रेम की दीवानगी, उसकी गहराई को दिखाती है। तो ये तो हुई बात कि इस चित्र में क्या है, पर सवाल ये भी है कि इसे बनाया कैसे गया है। और यहीं पर कलाकार की एक बहुत ही खास सिग्नेचर स्टाइल सामने आती है, जिसे चुगताई स्टाइल के नाम से जाना जाता है। तो ये चुगताई स्टाइल है क्या? असल में ये बंगाल स्कूल की मशहूर वॉश तकनीक और उनकी अपनी कलात्मक सोच का एक बेहतरीन मिक्सचर था। उन्होंने पुरानी कला परंपराओं में एक तरह से नई जान फूंक दी। इस स्टाइल की ना 3 मोटी मोटी पहचान है। पहली, कैलीग्राफिक या सुलेख जैसी रेखाएं, मतलब लाइनें सीधी नहीं हैं, उनमें एक घुमाव है, एक फ्लो है। दूसरी, चमकीले रंग, लाल, नारंगी और पीले जैसे गर्म रंग डार्क बैकग्राउंड पर एकदम उभर कर आते हैं। और तीसरी, एक रोमानी मिजाज। राधिका की आंखों में जो एक खास तरह का भारीपन, एक नशा सा दिखता है, वो चुगताई के काम की पहचान थी। और रंगों के इसी शानदार, इसी कमाल के इस्तेमाल की वजह से M.A.R. चुगताई को रंगों का सम्राट का खिताब दिया गया था। तो अब तक हमने जो भी अलग अलग बातें की हैं, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इस पेंटिंग का असली जादू तो यहीं छिपा हुआ है। ये स्लाइड इस संगम को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ विषय हिंदू है, राधाएं हैं, उनका प्रेम है, भक्ति है, विरह है। और दूसरी तरफ जो प्रस्तुति है, जो अंदाज है, वो पूरी तरह से फारसी मुगल है। वो महीन शाही लिबास, वो सुलेख जैसी लकीरें और वो एक दरबारी शान का माहौल। ये कला असल में भारत की गंगा जमुनी तहजीब का एक जीता जागता खूबसूरत उदाहरण है। ये शब्द उस संस्कृति के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ हिंदू और इस्लामी परंपराएं एक साथ मिलकर एक नई खूबसूरत पहचान बनाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे गंगा और यमुना नदियां मिलती हैं। तो आखिर में ये पेंटिंग और इसके कलाकार हमें क्या सिखाते हैं? कला के इतिहास में इनका क्या महत्व है? देखिए, ये पेंटिंग कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो चुगताई ने मुगल मिनिएचर पेंटिंग की पुरानी कला को एक नए मॉडर्न रूप में फिर से जिंदा किया। दूसरा, ये कलाकृति धार्मिक और सांस्कृतिक दायरों को तोड़ती है और सबसे बढ़कर ये साबित करती है कि कला का मकसद किसी पहचान के लेबल में बंधना नहीं है, बल्कि सिर्फ खूबसूरती और भावनाओं को आज़ादी से व्यक्त करना है। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि क्या कला का एक नमूना हमारी संस्कृति और पहचान के बने बनाए दायरों को चुनौती दे सकता है और हमें एक नई नज़र से दुनिया देखना सिखा सकता है?